214वां अध्याय नाड़ी चक्र का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं नाड़ी चक्र के विषय में कहता हूँ, जिसके जानने से श्रीहरि का ज्ञान हो जाता है। नाभि के अर्धभाग में कंद मूलाधार है, उसके अंकुरों की भांति नाड़ियाँ निकली हुई है। अंकुरों की भांति नाड़ियाँ निकली हुई है। नाभि के मध्य में 72,000 नाड़ियाँ स्थिर हैं। इन नाड़ियों के शरीरों को ऊपर नीचे दाएं बाएं सब ओर से व्याप्त कर रखा है और ये चक्राकार होकर स्थित हैं। इनमें प्रधान 10 नाड़ियां हैं: ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्ती, जिह्वा, पृथा, यशा, अलम्बुषा, कुहू और 10वीं श्रंखिनी। ये 10 प्राणों का वहन करने वाली मुख्य प्रमुख नाड़ियां बताई गई है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राणवायु है। इनमें प्रथम वायु प्राण 10 का स्वामी है। वह प्राण रिक्तता की पूर्ति प्रति प्राणों को प्रेरण करता है और संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में स्थिर रहकर अपान वायु द्वारा मल मूत्रादि के त्याग से होने वाली रक्तता को नित्य पूर्ण करता है। जीव में आश्रित ये प्राण श्वासोश्वास और काश आदि द्वारा प्रयाण मतलब गमनागमन करता है, इसलिए इसे प्राण कहा गया है। अपान वायु मनुष्यों के आहारों को नीचे की ओर ले जाता है और मूत्र एवं शुक्र आदि का भी नीचे की ओर वहन करता है। इस अपानयन के कारण इसे अपान कहा जाता है। समान वायु मनुष्यों के खाए पिए और सूंधे हुए पदार्थों को एवं रक्त, पित्त, कफ तथा वातों को सारे अंगों में समान भाव से ले जाता है, इस कारण से समान कहा गया है। उदान नामक वायु मुख और अधरों को स्पंदित करता है, नेत्रों की अणिमा को बढ़ाता है और मर्मस्थानों को उद्दीपित करता है, इसलिए उसका नाम उदान है। व्यान अंगों को पीड़ित करता है, यही व्याधि को कुपित करता है और कंठ को अवरुद्ध कर देता है। व्यापनशील होने के लिए व्यान कहा गया है। नागवायु उद्गार मतलब डकार वमन आदि में और कुर्म वायु नयनों के उन्मीलन मतलब खोलने में प्रवृत्त होता है। कुकर भक्षण में और देवदत्त वायु जमाए में अधिकृष्ट है। धनंजय पवन का स्थान घोष है, यह मृत शरीर का भी परित्याग नहीं करता। इन 10 द्वारा जीव प्रयाण करता है, इसलिए प्राण भेद से नाड़ी चक्र के भी 10 भेद है। संक्रांति, विषुव, दिन, रात, अयन, अधिमास, ऋण, उनरात्र एवं धना, ये सूर्य की गति से होने वाली 10 दिशाएं शरीर में भी होती हैं। इस शरीर में हिचकी, उन्नरात्र, विंजुम्बका, जमाई, अधिमास, खांसी, ऋण और निश्वास मतलब धन कहा जाता है। शरीरगत वामनाड़ी उत्तरायण और दक्षिणानाड़ी दक्षिणायन दोनों के मध्य में नासिका के दोनों क्षेत्रों के निर्गत होने वाली श्वास वायु विषुव कहलाती है। इस विषुव वायु का ही अपने स्थान से चलकर दूसरे स्थान से युक्त होना संक्रांति है। द्विज श्रेष्ठ वशिष्ठ, शरीर के मध्य भाग में सुषुम्ना स्थिर है, वाम भाग में ईड़ा और दक्षिण भाग में पिंगला है। ऊर्ध्व गति वाला प्राण दिन माना गया है और अर्धोगति अपान को रात्रि कहा गया है। एक प्राणवायु ही 10 वायु के रूप में विभाजित है। देह के भीतर जो प्राणवायु का आयान मतलब बढ़ना है उसे चंद्रायण कहते हैं। वही जब देह के ऊपर तक बढ़ जाता है वह तब उसे सूर्य ग्रहण मानते हैं। साधक अपने उदर में जितनी वायु भरी जा सके भर ले, ये देह को पूर्ण करने वाला पूरक का प्राणायाम है। श्वास निकालने के सभी द्वारों को रोककर श्वासोश्वास की क्रिया से शून्य हो परिपूर्ण कुंभ की भांति स्थिर हो जाए, इसे कुंभक प्राणायाम कहा जाता है। तदनंतर मंत्रवेता साधक ऊपर की ओर एक ही नासाग्र से वायु को निकाले।
इस प्रकार उत्सर्ग योग से युक्त हो वायु का ऊपर की ओर निसारण करे, यह रेचक प्राणायाम है। ये निश्वास की क्रिया द्वारा अपने शरीर में विराजमान शिव स्वरूप ब्रह्मा का ही सोहम के रूप में उच्चारण होता है। अतः तत्ववेताओं के मत में वही जप कहा गया है। इस प्रकार एक तत्ववेता योगेंद्र श्वास प्रश्वास द्वारा दिन रात में 21,600 की संख्या में मंत्र जप करता है। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर से संबंध रखने वाली अजपा नामक गायत्री है। जो इस अजपा का जप करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चंद्रमा अग्नि तथा सूर्य से युक्त मूलाधार निवासिनी आधार कुंडलिनी शक्ति हृदय देश प्रदेश में अंकुरों के आकार में स्थित है। सात्विक पुरुषों में उत्तम व योगी सृष्टि क्रम का अवलंबन करके सृष्टि न्यास करे तथा ब्रह्मरंध्रवर्ती शिव से कुंडलिनी के मुख भाग में जरते हुए अमृत का चिंतन करे। शिव के दो रूप है, सकल और निष्कल। सकल साकार देह में विराजित शिव को सकल जानना चाहिए और जो देह से रहित है वे निष्कल कहे गए हैं। वे हंस का जप करते हैं। हंस नाम है सदाशिव का। जैसे तिलों में तेल और पुष्पों में गंध की स्थिति है, उसी प्रकार अंतर्यामी पुरुष जीवात्मा में बाहर और भीतर भी सदाशिव का निवास है। ब्रह्मा का स्थान हृदय में है, भगवान विष्णु कंठ में अधिष्ठित है। तालु के मध्य भाग में रुद्र, ललाट में महेश्वर और प्राणों के अग्रभाग में सदाशिव का स्थान है। उसके अंत में परात्पर ब्रह्म विराजमान है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश्वर और सदाशिव इन 5 रूपों में सकल मतलब साकार या सगुण परमात्मा का वर्णन किया गया है। इसके विपरीत परमात्मा जो निर्गुण निराकार रूप है उसे निष्कल कहा गया है। जो योगी अनाहद नाद को प्रसाद तक उठाकर अनवरत जप करता है वह 6 मासों में ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसमें संशय नहीं है। गमनागमन के ज्ञान से समस्त पापों को क्षय होता है और योगी अणिमा आदि सिद्धियों गुणों और ऐश्वर्यों को 6 महीनों में ही प्राप्त कर लेता है। मैंने स्थूल सूक्ष्म और पर के भेद से 3 प्रकार के प्रासाद का वर्णन किया है। प्रासाद को ह्रस्व दीर्घ एवं प्लुत इन 3 रूपों में लक्षित करे। ह्रस्व पापों को दग्ध कर देता है, दीर्घ मोक्षप्रद होता है और प्लुत अपायन मतलब तृप्ति प्रदान करने में समर्थ है। ये मस्तक पर बिंदु मतलब अनुस्वार से विभूषित होता है। अश्व प्रसाद मंत्र के आदि और अंत में फट लगाकर जप किया जाए तो वह मारण कर्म में हितकारक होता है। यदि उसके आदि अंत में नमः पद जोड़कर जपा जाए तो वह आकर्षण साधक बताया गया है। महादेव जी के दक्षिणा मूर्ति रूप संबंधी मंत्र का खड़े होकर यदि 5 लाख जप किया जाए तथा उसके अंत में घी का 10,000 होम कर दिया जाए तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर उससे वशीकरण उच्चाटन आदि कार्य कर सकते हैं। जो ऊपर शून्य, नीचे शून्य और मध्य में भी शून्य है, उस त्रिशून्य निरामयी मंत्र को जो जानता है वह द्विज निश्चय ही मुक्त हो जाता है। 5 मंत्रों के मेल से महाकलेवरधारी 38 कलाओं से युक्त प्रासाद मंत्र को जो नहीं जानता है वह आचार्य नहीं कहलाता है। जो ओमकार गायत्री तथा रुद्रादि मंत्रों को जानता है वही गुरु है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में नाड़ी चक्र कथन नामक 214वां अध्याय पूरा हुआ।